बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। हम बढ़ते हैं 10वीं जमात की किताब قواعدوا नशاء में हिस्सा सर्फ़ की तरफ हम पढ़े थे। हमने इसमें पिछली दफ़ा सफ़ा नंबर 1 और 2 पढ़ा था। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सफ़ा नंबर 3 और 4 को जो है वो समझा सकूँ। उससे पहले मैं पिछले जो हमने पढ़ा उस पर हल्की सी नज़रसानी करते हुए चाहते हैं कि हमने पढ़ा था कि हिस्सा सर्फ़ में एक है लफ्ज़, और फिर लफ्ज़ की हमने देखी तो दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ महमल। फिर लफ्ज़ मौज़ू की 2 इक़साम थी, कलमा और कलाम। फिर कलमे की 3 इक़साम थी, इसम, फ़ेल और हर्फ। हमने मज़ीद देखा था कि इसम की 2 इक़साम हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त। फिर हमने देखा था इसम के इस्तेमाल के लिहाज से किसमें, तो इसम मारफ़ा और इसम नकरा था। इसम मारफ़ा वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करता है, और इसमें नकरा जो है वो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के आम नाम को ज़ाहिर करता है। मज़ीद हमने देखा था कि इसमें मारफ़ा की इक़साम जो हैं वो 6 हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफ़हाम और इसमें तनकीर। हमने इसमें अलम को पढ़ लिया था कि उसकी 5 इक़साम हैं, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। अब हम बढ़ते हैं इसमें ज़मीर की तरफ। तो वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। इसमें हमने पहली दफ़ा नदीम इस्तेमाल किया और उसके बाद नदीम की जगह हमने ये, वो या इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो उसकी क्या है, ज़मीर है। ठीक है। फिर ज़मीर की इक़साम है 3, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। ज़मीर फ़ाइली वो ज़मीर है जो किसी फ़ेल का फ़ाइल बन रही है। ठीक है, जैसे वो, उस, उन्हों, तो, तुम, तू, मैं, हम वगैरह। ज़मीर मफ़ूली क्या है, वो ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होती हैं, जैसे इससे उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें वगैरह। और इसके बाद ज़मीर इज़ाफ़ी वो ज़मीर है जो मुज़ाफ़े आलिया बनकर इस्तेमाल हो, जैसे उसका, उनका, तेरी या तेरी, जो किसी चीज़ को बता रहे हो कि भाई ये चीज़ तुम्हारी या उसकी है या मेरी है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मारफ़ा पर हम देखते हैं इसमें मारफ़ा की अगली किस्म जो है वो है इसमें मौसूल। वो इसम है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में नहीं आते, जैसे जो कोई, जिस, जिसे, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज़ वगैरह। इसके बाद इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये या वो। फिर है इसमें इस्तफ़हाम, जिसमें कोई चीज़ पूछी या समझी जाए, जैसे कौन, किसका, किसे, किन्हें वगैरह। ठीक है। इसके बाद है इसमें तनकीर, जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोला जाए, जैसे जिसे, कुछ, कोई वगैरह। ठीक है। मज़ीद देखते हैं इसम मारफ़ा की इक़साम के बाद आती है इसमें नकरा की इक़साम। इसमें नकरा को दोबारा बताती चलूँ कि वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के आम नाम को ज़ाहिर करता है। तो इसमें नकरा की मज़ीद जो है 5 इक़साम हैं, 4 सामने शो होती हैं, 5वीं भी है। इसमें आला, इसमें सोत, इसमें तस्ग़ीर या मुज़क्कर, इसमें मुकब्बिर और इसमें ज़र्फ़। पहली है इसमें आला। आला जैसे नाम से ज़ाहिर है, आला औज़ार, तो इसम नकरा है जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करता है, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, बंदूक। इसमें सोत हमें पता चलता है वैसे भी आवाज़ को कहते हैं। तो अगर आप लफ्ज़ के मानी की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसा ऐसा समझ आती जाएगी कि आया हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें सोत वो इसम नकरा है जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे साएँ साएँ, काएँ काएँ, छम छम, यानी किसी हवा की आवाज़, कव्वे की आवाज़ या बारिश की आवाज़ वगैरह। इसके बाद है इसमें मुसख्खर। फिर हम आते हैं इसमें मुसख्खर या तस्ग़ीर की तरफ। तो वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करता है, जैसे देचकी, बागीचा, प्याली, गालीचा वगैरह। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मज़ीद एक किस्म है इसकी मुकब्बर, यानी वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ के बड़ेपन को बाहर, मुकब्बर यानी कि बड़ा। ठीक है। जैसे शहनशाह, शाहतूत, शाहरग, शाह सवार वगैरह। ठीक है। इसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ क्या है, वो इसम नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर होता है, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, आज, शाम, कल वगैरह। इसमें ज़र्फ़ को हम मज़ीद देखते हैं तो इसकी मज़ीद 2 इक़साम है, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका।
ज़र्फ़ मकान क्या है? वो इसम नकरा है जो किसी मुकाम को ज़ाहिर करता है। मकान से पता चल रहा है मुकाम कोई जगह है, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन, सब्ज़ी मंडी वगैरह। और ज़र्फ़ ज़मा क्या है? ज़मा यानी कि ज़माना, वो इसम नकरा है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करता है, जैसे ज़मान, सुबह, शाम, दिन, रात, महीना, हफ्ता, सेकंड वगैरह। ठीक है, मज़ीद हम अगली दफ़ा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इसम की बनावट के एतबार से किस्में। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।